नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय वास्तुशास्त्र में दक्षिण पूर्व दिशा जो आग्नेय की दिशा कहलाती है में वास्तु के अनुसार आप क्या निर्माण करें और क्या सुधार करें जिससे कि घर में आपके धन आगमन हो तथा आपके रोगों की मुक्ति हो या फिर घर में किसी भी रोग का वास नहीं हो और आपकी संतति अच्छी ग्रोथ करे और घर में किसी भी प्रकार का वाद विवाद न पैदा हो। अब मुख्य वीडियो शुरू करने से पूर्व बेसिक बातें जो आपको वास्तु के निर्णय करने में या वास्तु को जानने में अति आवश्यक होती है। पहली, वास्तु पुरुष में ऊर्जा का प्रवाह ईशान से नैऋत्य कोण की ओर होता है। आप अपने मकान को लंबाई चौड़ाई के अनुसार चौसर करें, फिर चित्रानुसार बराबर 3 खंडों में बांटें और प्रत्येक खंड को 3 उपखंड में बांटें और फिर आप कुल 9 खंड प्रत्येक दिशा में वास्तु पद प्राप्त करें। यह पद पर आप प्रवेश द्वार पद भी कहते हैं। दिशा अनुसार वास्तु सम्मत प्रवेश द्वार कम से कम प्रकाश द्वार जरूर स्थापित करें और आप हमारे इस हेतु जो हमने वीडियो पूर्व में बनाए हैं दिशा के अनुसार प्रवेश द्वार और उनके परिणाम को आप देख सकते हैं। आगे की प्रक्रिया में यही प्रक्रिया चित्र के अनुसार केंद्र में 9 खंड प्रदर्शित करती है जो ब्रह्म और मानव स्थान कहलाते हैं। इन्हें सुरक्षित और निर्माण विहीन रखना आवश्यक होता है। प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई है वह प्रक्रिया केंद्र निर्धारण, वास्तु चक्र निर्धारण, दिशा चक्र निर्धारण, प्रवेश द्वार के सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार निर्धारण, दिशा निर्धारण और विभिन्न वास्तु पद संरचनाओं के निर्धारण की प्रक्रिया भी कहलाती है। आग्नेय दिशा जो दक्षिण पूर्व की दिशा कहलाती है, जो मैंने चित्र में लाल रंग से एरो कर रखा है, आप आग्नेय कोण में देखेंगे तो इसमें आपको यह चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। यदि आपके घर में पूर्व दिशा से 15 डिग्री वेरिएशन से ज़्यादा वेरिएशन है दक्षिण की ओर और यदि दक्षिण में 15 डिग्री से ज़्यादा वेरिएशन है पूर्व की ओर तो आपके घर की दिशा आग्नेयमुखी होगी और घर आग्नेयमुखी कहलाएगा। इस दिशा में पूर्व की ओर 3 पद क्रमशः बृहस्, नभ और अनिल, दक्षिण की ओर 3 पद क्रमशः अनिल, पूषा, विथत मिल होते हैं जो मैंने पूर्व की तरफ 7, 8, 9 इसी प्रकार आप दक्षिण की तरफ 1, 2, 3 मान सकते हैं। यह दिशा वास्तु सम्मत संरचना युक्त प्रवेश द्वार या प्रकाश द्वार युक्त हो तो हमें अच्छे फल देती है। इसमें कौन कौन सी वास्तु संरचनाएं वास्तु के अनुसार होनी चाहिए। पहला, यह दिशा प्रकाश द्वार, जंगला, खिड़की, रोशनदान युक्त हो पर यह प्रवेश द्वार युक्त नहीं होना चाहिए क्योंकि वह वास्तु के अनुसार स्वीकृत नहीं है। दूसरा, यह पद क्षेत्र रसोई हेतु स्वीकृत है तथा यहाँ पर यही होनी चाहिए। तीसरा, यह पद 2 ऊर्जा, एक तो सूर्य की ऊर्जा, दूसरा संग्रहित ऊर्जा जो स्टोर की जा सकती है जैसे गैस, लकड़ी या अन्य बिजली के उपकरणों में संग्रहित की जा सकती है, उसका मुख्य क्षेत्र माना जाता है। पर यह दिशा वास्तु सम्मत होती है तो जातक या परिवार के सदस्य में शोध, मंथन, चिंतन की विचारशीलता होती है। जातक सोच समझकर अपने निर्णय करता है। जातक या घर के सदस्य एक दूसरे को सुनकर अपनी निर्णय करते हैं। जातक या घर के सदस्यों में आपसी तालमेल की भावना रहती है। घर में स्त्रियों को उचित सम्मान व अधिकार मिलते हैं। घर की महिलाएं स्त्रियां घर में आर्थिक और व्यावसायिक और निर्णय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। घर के सदस्यों का पाचन उत्तम होता है तथा जल व वायु का नियमन स्थिर होने से या बैलेंस होने से घर में आपको अग्नि से जुड़ी हुई समस्याएं या फिर अन्य शुक्र से ग्रह से जुड़ी हुई समस्याएं प्राप्त नहीं होती हैं। यह नियामक होने की वजह से आपके घर में संपूर्ण पुष्टता वैचारिक और शारीरिक बनी होती है। अब यह दिशा पीड़ित होती है तो हम यह वास्तुशास्त्र में कैसे देखेंगे कि यह दिशा पीड़ित है। पहले, नकारात्मक वास्तु संरचना, शौचालय में सेप्टिक टैंक वहां पर होता है। दूसरा, प्रवेश द्वार इस दिशा में स्वीकृत नहीं होते अगर यहाँ पर प्रवेश द्वार है। तीसरा, विपरीत वास्तु पद संरचना यहाँ पर हो तो जब मूल रूप से प्रभावी यह जब ही होगा जब दिशा, प्रवेश द्वार, केंद्र की स्थिति और सहायक वास्तु संरचना, ढलान, कटान, ऊंचाई, उठाव, वृद्धि, जल प्रवाह तंत्र वास्तु के सम्मत या वास्तु के विपरीत नहीं होना चाहिए। इस दिशा में प्रवेश द्वार होने पर हमें लाभ के साथ साथ हानि भी प्राप्त होती है जिसका विवरण मैं इस प्रकार कर रहा हूँ। पहला, इस दिशा में पूर्व की दिशा में जो पहला पद आता है वह बृहस्पति कहलाता है। जातक या घर का सदस्य स्वार्थी होता है। इच्छा पूर्ति में कर्तव्य विमुख होकर अपने ही स्वार्थ को देखता है। पिता पुत्र में
शराब के सेवन की आदत हो जाती है तथा चौपायों या चार पहिए के वाहन या गाड़ी घोड़े आपके जीवन में शामिल होते हैं। जीवन में पिता पुत्र में शत्रुता भी पैदा हो जाती है। जातक में अल्पपुत्रता या मानसिक संताप पैदा होता है। दूसरा पद नभ, इस पर अगर प्रवेश द्वार है तो जातक चोरी और फर्जी कार्य के काम करता है। यह द्वार नाद ब्रह्म परमात्मा मिलन का कारक होता है। यह जातक को वंश वृद्धि व उत्तम पाचन प्रदान करता है। यहाँ घर में किसी कारण वास्तु दोष हो तो उसकी यह प्रतिकृति भी बताता है, लेकिन घर के सदस्यों में चोरी और फर्जीवारी का गुण शामिल हो जाता है। अनिल, यह पद जो दोनों दिशा में कोण का पद होता है, यह दिव्य शक्ति संपन्न पंचभूतों के स्वामी का पद कहा जाता है। यह पद मुख्यतः अल्पपुत्रता, पुत्र होने पर बाहर रहने या छोड़ जाने या पुत्र न होने की स्थिति को दर्शाता है। यह आपके बड़े पुत्र हेतु घातक होता है, जो उसकी मृत्यु या उसे बाहर जाने के कारण उसकी कमी को दर्शाता है। जातक मुख्यतः गर्मी की रोगों से परेशान होता है और जिससे उसके शरीर में पानी की कमी होती है और पानी का नियामक करने वाले अंग किडनी या अन्य में जलन या गर्मी की वजह से उसे परेशानी सामना करना पड़ता है। पूषा का पद जातक में दासत्व व बंधत्व को दर्शाता है। जातक अपनी आजीविका में या अपने जीवन में निर्णय लेने हेतु या कर्म के क्षेत्र में गुलाम होता है। वह दूसरों की गुलामी करके या दूसरों के अधीन रहकर उसका नौकर बन के, उसका एजेंट बन के अपने जीवन यापन या हजूरी करके अपने जीवन यापन करता है या पैसा कमाता है। जातक का जीवन स्तर धीरे धीरे घट जाता है और जातक के धन्य धान्य की हानि होती है। वितथ, जातक में नीचपन एक विशेष स्तर तक चला जाता है, जो जातक को गैर कानूनी तरीके से काम करने, छद्म वेश भरकर अपना काम कराने में, षड्यंत्र करके या धोखे से धन हड़पने में या अपने कर्म में क्षेत्र में धोखा षड्यंत्र को शामिल करने या आपराधिक गतिविधियों को शामिल करने के द्वारा धन कमाने की प्रवृत्ति जोर करती है। यही इसके व्यवहारिक जीवन में भी शामिल हो जाती है। नकारात्मक वास्तु संरचना, विपरीत वास्तु संरचना या सहायक वास्तु संरचना के विपरीत होने पर निम्न स्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। पहला, स्त्रियों में चारित्रिक पतन देखने को मिलता है। दूसरा, स्त्रियों में गर्मी के कारण किडनी से या जल नियंत्रण करने वाले अंगों से जुड़े रोग देखे जाते हैं। दूसरा, जोड़ और घुटने में जो मज्जा तंतु होता है, जो हड्डियों के जोड़ को और वहां के उपस्थित मज्जा तंतु की परत होती है, जो गद्दिया बोलते हैं, वो घिस जाते हैं या वो गाढ़ी हो जाते हैं, अर्थात उनके लचीलापन खत्म हो जाता है, जिसके कारण उसकी वहन क्षमता, उठने बैठने में दिक्कत होना शामिल होती है। महिलाओं में और गुप्त रोगों की समस्या भी शामिल हो जाती है। यही समस्या पुरुषों में देखने को मिलती है। इससे मुख्य रूप से घर की द्वितीय संतति, घर के सदस्य के अनुसार स्त्री या पुरुष पीड़ित होते हैं। व्यवहारिक जीवन में क्रूरता, स्वार्थीपन, नीचपन, गुलामी, फर्जीकारी, चोरी के गुण, शत्रुता के गुण जातक या जातक के सदस्य में, उसके व्यवहार में या जातक अपने कर्म क्षेत्र में शामिल करता है। जातक के अगर पुत्र हो तो पुत्र का सुख उसे प्राप्त नहीं होता। वह कैसे? पहला, पुत्र या तो होता ही नहीं है या उसके अल्प पुत्रता होती है। पुत्र होने के बाद वह नौकरी के लिए या किसी अन्य कारण से घर से बाहर चला जाता है। जातक के पुत्र को मृत्यु तुल्य कुष्ठ प्राप्त होता है। जातक के पिता पुत्र में नशे की आदत लग जाती है। पुत्र कर्म से धोखेबाज, फर्जीकारी, दासत्व, बंधत्व, गुलामी, जी हजूरी, चोरी, फर्जीकारी, बेईमानी को अपने कर्म क्षेत्र में शामिल कर लेता है। तक या घर के सदस्यों में जीवन भर इन व्यवहारों के कारण वह अपने समाज में जो इमेज बनाता है, वह इमेज उसको दिखावे के लिए होती है। वह सोचता है कि मेरी इमेज समाज में अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरे उसकी कद्र नहीं करते, वह अपने दिखावे पर ही खुश होता है। जातक को धन्यदाय चौपायों का रूप में नुकसान होता है, चोरी होती है या वो खो जाते हैं। अब हम इन दिशा में वास्तु विरोधी या वास्तु विपरीत संरचना होने पर होने वाले रोगों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले, जातक या जातक के घर के सदस्यों में सिरदर्द, अल्सर, गांठ, पेट की गर्मी से पाचन संबंधी विपरीत प्रभाव, पैरों में जलन, अकड़न, किडनी से जुड़े हुए रोग या ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है। जातक को शुगर या वहन क्षमता को अर्थात उसको उठाने या किसी चीज़ को खुद को खड़ा होने में या बैठने में या अपने हाथ पैरों को ऊपर नीचे करने में परेशानी होती है। महिलाओं में गुप्त रोग, गर्भाशय से जुड़े रोग, सौंदर्यता में कमी, कील मुहासे, गर्मी में से होने वाले रोग, जलन, अंगों में अन्य स्थानों पर, शरीर में रस, गाढ़ेपन, हार्मोनल इम्बैलेंस के रोग होते हैं। हर
के सदस्यों को अग्नि दुर्घटना में स्त्री को दुख या उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह घटना अन्य सदस्य के साथ भी हो सकती है। घर के सदस्यों के पुत्रों में या महिलाओं में बगंदर पाइल्स जुड़े रोग या उनको ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है। उपाय: पहला, वास्तु सम्मति प्रकाश द्वार बनाए व प्रवेश द्वार नहीं बनाए। शौचालय में सेप्टिक टैंक कहीं और बनाए, यहाँ है तो उसे हटा दें। सहायक वास्तु संरचना वास्तु सम्मत बनाए तथा अच्छे वास्तुशास्त्री को दिखाकर इसके सुधार हेतु उपाय करवाएं या मकान बनाने से पूर्व अच्छे वास्तुशास्त्री से वास्तु नक्शा बनवाएं जो आपके आग्नेय कोण की दिशाओं या सभी दिशाओं में ऊर्जाओं का ध्यान रखकर नक्शा निर्माण करे। धन्यवाद।